अभी जितने भी कहीं पे भी आसपास जो आपको बोलेंगे 10 दिन में आप टॉप मार लोगे, ऐसा कर लोगे, 33% से 80%, 33% से 90%, ये सब आपको बेवकूफ बनाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं होगा ये पढ़ के, और आपकी जो 10 दिन और जो बचे ना वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एकदम खत्म कर देंगे। हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन स्टडी दरबार। हाय, दिस इज अभिषेक तिवारी। यार सबसे पहले 10 दिन तुम लोग को बचे हैं एग्जाम के ना, 10 दिन फॉर दोज पीपल दोज हु आर देयर फॉर 12th क्लास। अगर 10th क्लास की बात करें तो आज कितनी डेट हो गई, आज 5 तारीख हो गई है। एग्जाम शुरू है आपके 21 को पहला एग्जाम है। ठीक है, मतलब जुम्मे के देखें तो 10 और 5 15 दिन आपके लिए बचे हैं। ठीक है, 15 दिन में आपको अपने एग्जाम, जो भी पहला पेपर है, दूसरा पेपर है, जितने भी पेपर हैं आपके, किसी के 5 होंगे, किसी के 6 होंगे, किसी के और ज़्यादा हो सकते हैं अगर उसने एडिशनल सब्जेक्ट्स और ज़्यादा लिए हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आज की डेट से जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एम है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, नेवर गो फॉर न्यू टॉपिक्स। ठीक है, अभी आज से अगर आप मान के चलो कि मैं आज से कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूं और पढ़ना स्टार्ट कर दूं और अच्छे से कर भी लूंगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आज से ही आप एम मानो कि जो जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, वट एवर टॉपिक्स यू हैव स्टडीड बिफोर, जो पढ़ चुके हो, जिसमें आप पहले से कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये सारे टॉपिक्स मेरे से बहुत अच्छे से बनते हैं, वो टॉपिक्स निकालो, एक एक सब्जेक्ट उठाओ। जिसका पहला सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है, मैथ्स में किसी को डर लगता है, साइंस में किसी को डर लगता है, एसएसटी में लगता है, इन तीनों सब्जेक्ट के एक लिस्ट बनाओ। व्हाट ऑल टॉपिक्स यू आर फेमिलियर विद। फेमिलियर से मेरा मतलब है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है इसका क्वेश्चन मेरे पास आएगा और मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले वो टॉपिक्स आप अपने मार्क करो, है ना। सेकंड फिर आपके आते हैं वो चैप्टर जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनते। जो चैप्टर तुमसे बिल्कुल भी नहीं बनते हैं वो अभी साइड में कर दो, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है आप तैयारी करोगे तो कैसे करोगे, क्वालिटी पे ध्यान दोगे, नीदर वी विल नॉट गोइंग टू वर्क ऑन द क्वांटिटी। सबसे पहले किस पे ध्यान दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। क्वालिटी का मतलब होता है, अगर आपने बोला है कि मैथ्स का मुझसे नंबर सिस्टम बनता है, दैट इज रियल नंबर्स, पहला चैप्टर अगर मेरे से बनता है, तो पहले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आप 110% करोगे। ये कब पॉसिबल होगा, जब वो आप अच्छे से लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर लोगे। इट्स नॉट लाइक ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो इसको आप समझते हो सबसे इजी होगा वही आपको ले डूबेगा। क्यों, जब आप सोचते हो कोई टॉपिक इजी है, उस क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी फॉर ग्रांट कर देते हो, कर दिया, बाद में आके बोलोगे शिट इसमें प्लस करना था माइनस कर दिया, इसमें स्क्वायर नहीं लिया, इसमें स्क्वायर रूट नहीं लिया, एंड मल्टीपल थिंग्स। ये चीजें ना हो इसके लिए हमेशा याद रखना ये चीज करनी है। दूसरा, जितने भी टॉपिक्स आपने किए हैं, अब डेली एक एक दिन डिसाइड करो कि एक दिन में आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मिनिमम है मैक्सिमम 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और 3 सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक एक चैप्टर तीनों में कंप्लीट करना है। क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट मिनिमम मैं मान के चल रहा हूं कि हर स्कूल में हर बच्चा 5 सब्जेक्ट तो लेते ही। इसके अलावा एडिशनल थोड़ा सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो मेन इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट्स हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, एसएसटी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, किसी में हिंदी होता है, संस्कृत होता है, आईपी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इन सब्जेक्ट्स में आप अपनी लिस्ट बनाओ, व्हाट ऑल चैप्टर्स यू आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दीस चैप्टर्स। उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। सबसे पहले आज से स्टार्ट करो कि आज से आपको क्या करना है, 3 चैप्टर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। और डेली आपको क्या करना है, एक पेपर सॉल्व करना है। डेली एक पेपर सॉल्व करना है। डेली एक पेपर कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीपल सोर्सेज है। आज की डेट में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बोले कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं है। आप अगर सिंपल गूगल में भी सर्च करोगे, सैंपल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल आ जाएंगे, और लगभग हर इंसान ने आज की डेट में सैंपल पेपर कोई ना कोई खरीदा होगा। उस सैंपल पेपर को उठाओ जो अभी तक धूल में लिपटा हुआ था, उसको उठाओ, एक एक पेपर रोज सॉल्व करो। सॉल्व करते समय एक चीज याद रखो, व्हाइल सॉल्विंग द पेपर, टाइम 3 घंटे का समय होता है, उसी 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। अब उस 3 घंटे पेपर कंप्लीट कर तो रहे हो, दैट्स वेरी वेल, लेकिन वो टाइम जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप पेपर देते हो वो भी कौन सा होना चाहिए, वही लो जो तुम्हारा एग्जामिनेशन का टाइम। मतलब 21 तारीख को तुम कितने बजे पेपर देना स्टार्ट करोगे, 10:15 साढ़े 10 बजे से तुम पेपर स्टार्ट करोगे देना, या 10 बजे से पेपर स्टार्ट करोगे, 1 बजे तक चलेगा। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर टाइम में आप क्या करो, पेपर दो रोज। स्कूल 99% बच्चे अब स्कूल जाने बंद कर दिए होंगे, घर में प्रिपेयर कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी, किसी किसी के यहाँ प्री बोर्ड अभी चालू होंगे या चल रहे होंगे, वो दो, क्योंकि उसका टाइमिंग भी लगभग सेम होता है।
समझ रहे हैं? ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप आज से आने वाले 15 दिन तक रोज एक पेपर सॉल्व करते हो दैट पर्टिकुलर पीरियड, दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जहां 10 से 1 बजे तक, तो आपका बॉडी, आपका माइंड क्या होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे तुरंत आपका माइंड रिस्पॉन्ड करेगा क्या कि हाँ मुझे पेपर देना है। समझ आ रहा? तो उस समय नींद आना ये सारी चीज नहीं होगी, लेजीनेस कुछ नहीं होगा। माइंड पहले से सेट है ना, कितने बजे मैं बैठा और पेपर सॉल्व करना है, तो 3 घंटे तक आप पेपर सॉल्व करोगे। अब कई बच्चे क्या होते हैं, टाइम की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि टाइम भाई मेरे को 3 घंटे भी कम पड़े, तो वो 3 घंटे कम नहीं पड़े, आप बहुत लेजी और आप बहुत ढीले ढाले तरीके से पेपर सॉल्व कर रहे थे या आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो 3 घंटे जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी ये हैबिट हो जाएगी 15वें दिन कि आप 3 घंटे का पेपर हो सकता है 2.5 घंटे में भी कंप्लीट कर लो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे आप उसमें वर्ड लिमिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। वर्ड लिमिट का मतलब ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपने 15 पेज भर दिए, 3 पेज भर दिए, 4 पेज भर दिए, नहीं, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। कोशिश करें जब भी आप आंसर लिखते हो राइट इट इन पॉइंट्स। 5 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, 6 लिख दो चलेगा, 4 मत लिखना, 5 या 5 से ज्यादा ही लिखना। समझ आ रहा है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। 4 का है तो 4 पॉइंट लिखने हैं। ये बात हमेशा याद रखो। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर आप 5 पॉइंट लिखते हो और 5वां पॉइंट सही है, चेकर आपको, मतलब जो एग्जामिनर होगा, द वन हु विल गोइंग टू चेक योर कॉपी, वो आपको 5 में से 5 नंबर देगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? है ना? तो हमेशा जब भी आप आंसर लिखते हो डोंट राइट इन पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ में क्या होता है, कई बार चीजें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगने लगेंगी कि हाँ इसने कुछ चीजें छोड़ दी, ये चीज होती तो और अच्छा होता। ऑल्दो आपने 5 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स लिख दिए होंगे, लेकिन एग्जामिनर को अभी भी लग रहा है क्या, कुछ कमी है। समझ आ रहा है? तो वो चीज वहां पे रेक्टिफाई हो जाएगी अगर आप 5 पॉइंट लिखोगे तो। समझ आ रहा है? लेकिन 5 पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए आधी आधी लाइन के 5 पॉइंट लिख दिए। इट शुड बी, पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ समझ आ रहा है, मतलब ठीक है। दूसरा, जब आप एग्जाम पेपर सॉल्व करोगे, डेली 15 दिन तक पेपर सॉल्व करोगे, तो इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी, आपकी राइटिंग। समझ आ रहा है? वहां पे तो एग्जाम प्रेशर होगा, वो एग्जाम प्रेशर सिर्फ उसी दिन फील ना हो, तो 15 दिन तक आप खुद को उस प्रेशर में डालो, हैबिचुअल हो उस प्रेशर के। तो क्या करोगे, वो 3 घंटे ना ही आपको बार बार वॉशरूम जाना है, ना ही फोन के पास रहना है, घर में आप बोल दो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ जाओ, सर से परमिशन लो, 3 आवर्स वी वांट टू गिव द एग्जामिनेशन, कैन वी हैव द स्पेस, हम यहाँ बैठ के दे सकते हैं। घर पे दो, घर में आपके मम्मी पापा कभी नहीं बोलेंगे कि मत करो, दो बेटा आराम से, नजर नजर उतार देंगे, ठीक है, 3 घंटे बैठ के तो पेपर दो बस। तो 3 घंटे फिक्स होना चाहिए, 3 घंटे आप पेपर दे रहे हो, हैबिचुअल। दूसरा, जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर देते समय आपको बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर डे को, ऑन 21st ऑफ फेब और 15th ऑफ फेब, मतलब 10th 12th क्लासेस 15th ऑफ फेब, एंटरप्रेन्योरशिप का पहला पेपर है, और 10th क्लास का पेपर पहला कब है, 21 तारीख को। उस समय क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की होती है, बहुत सारे लोग सिर्फ पास होने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हाँ मैंने तैयारी की है, आई एम नॉट श्योर दैट आई विल टॉप द एग्जाम, बट हाँ मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो क्या होता है, एग्जामिनेशन, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, मतलब मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, कभी भी लास्ट मोमेंट पढ़ाई जो करते हैं ना, डोंट डू दैट थिंग। लास्ट मोमेंट पढ़ाई करना मतलब सबसे कचड़ा चीज होती है, ठीक है। 365 दिन कुछ उखाड़े नहीं हो, आखिरी के चंद मिनटों में क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं। समझ आ रहा है? उससे और को क्या होगा, और ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, कहाँ, यहाँ, और प्रेशर जनरेट होगा। 3 घंटे का खेल है, पेपर में अगर आप टेंशन में रहे, पेपर आपसे बनता हुआ नहीं बनेगा। तो आप क्या करोगे, आज कल मेरा एग्जामिनेशन है, आज शाम को 6 बजे के बाद कोशिश करो जितना कम पढ़ो उतना अच्छा है। आप अपनी बॉडी को जितना रिलैक्स रख सको उतना रिलैक्स रखो। रिलैक्स कैसे रखते हैं, रिलैक्स ऐसे होता नहीं है क्योंकि कल एग्जामिनेशन है। लाइफ में, दुनिया में मतलब जितने लोग आपके आसपास थे सबने डरा के रखा है, 10 सबसे कठिन, हुआ भूत है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 10th इज द मोस्ट इजिएस्ट क्लास। आज मैं बता रहा हूं और ये आप फील करोगे एग्जाम देने के बाद, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप 11th में आओगे और पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ मां साहब सही बोल रहे थे, ठीक है। तो 10th क्लास का पेपर इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, इजीएस्ट क्लास। आपके मार्क्स बहुत इजीली आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मार्क्स बहुत ज्यादा टफ होता है गेन करना, नहीं, क्योंकि एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा तो स्टूडेंट ओरिएंटेड पेपर चेक करता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। टेंशन फ्री कैसे रहोगे, तो भैया रात में जल्दी सो, मिनिमम 8 आवर की नींद लो, 10 घंटे सोना, सो 10 घंटे मस्त सो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको गाने सुनना पसंद है, गाना सुनते हो तो आपको क्या लगता है, आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है, आप रात में गाने सुनो, शाम को गाने सुनो, 6 बजे के बाद मस्त गाने सुनो,
ठीक है, आपको लग रहा है आपको मूवी देखना पसंद है, मूवी देखो। आपको लग रहा है कि आपको हल्का फुल्का गेम खेलना पसंद है, गेम खेल लो। ऑनलाइन गेम खेलना मना करूंगा, मतलब जो जिसमें आपका डिस्प्ले को आप देखो वो गेम मत खेलना। फिजिकल गेम भी आप ज्यादा ना खेलना उस दिन। क्यों? मोचोच आ गए तो दूसरे दिन पेपर ही नहीं देने पा रहे, इतना ज्यादा रिलैक्स हो गए, 14 दिन हॉस्पिटल में। ठीक है, तो वो सब नहीं करना, नॉर्मल रिलैक्स एकदम, कीप काम। अब कई बार क्या होता है, सुबह मम्मी नाश्ता दे रही है, अब नाश्ता कर रहे हो, साथ में किताब रहो, पढ़ो 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 पढ़ो। तुमने कुछ नहीं किया है पहले, आज तुम पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा हो? जितना पढ़ा है वो भी नहीं बनेगा। अब एक चीज क्या होती है, जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल या तरफ स्कूल की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे होशियार कौए आपके पास आएंगे। ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, मल्टीपल। तुम्हें उड़ा ही रहे थे पूरे समय से, स्कूल तुम उन्हीं के साथ थे ना, तो मजाक आपका उड़ाना उनकी हैबिट थी, आज भी है। तो आपकी मजे लेंगे, आज की मजे ले। मजे कैसे लेंगे? यार तूने ये पढ़ा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस समय तुमको क्या लगेगा, जैसे तुम किताब देखो, अरे यार तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा भी कुछ था क्या सिलेबस में, पढ़ा ही नहीं यार साला हमने। तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको दिक्कत होगी। उस समय आप क्या करोगे? सिंपली से हाँ ये तो पढ़ लिया मैंने, यस आई हैव डन इट, निकल जाओ। वो क्वेश्चन पूछेगा इसके पहले निकल जाओ। दो तरीके का आंसर दो, इधर पढ़ लिया, इधर नहीं आएगा पेपर में, वो वाकई में नहीं आएगा पेपर में, याद रखो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि पूरी बुक उठाई, ये पढ़ा नहीं पढ़ा, पेपर में आएगा। ठीक है, बुक तो आएगी यार, एक आध क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों से उस समय दूर रहो। डोंट टॉक अननेसेसरीली विद एनीवन अबाउट द पेपर, कि आज पेपर है यार, बहुत टेंशन हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। बेटा डू रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, अगर आपको टेंशन है, अगर आपको नर्वसनेस है, डू रिमेंबर दिस थिंग, नर्वसनेस इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये बात हमेशा याद रखो। अगर आप नर्वस हो ना तो आप कॉन्फिडेंट हो, ये अंदर से याद रखना। जितने भी लोग स्टेज में जाके, मैं अगर क्लास में आ रहा हूं, पढ़ाने आ रहा हूं, मेरे सामने अगर 100 बच्चे बैठे हैं, मुझे भी नर्वसनेस महसूस होगी। कितनी देर? इनिशियल 5 मिनट्स, इनिशियल 10 मिनट्स। जब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, व्हेन आई विल बी इन फ्लो, भूल जाऊंगा यार। समझ में आ रहा? फिर तो दिमाग में जो है वो बोलना है, अलग से कुछ लेके नहीं। मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी आपके सामने बोल रहा हूं, तो पहले से डिसाइडेड था ये बोलूंगा, बोल रहा हूं ना, निकलते जा रहा है, बोलते जा रहा हूं। समझ आ रहा है? तो पेपर देने जब बैठोगे ना, 5-10 मिनट आपको फील होगा। एक बार लिखना स्टार्ट करोगे, आपको पता नहीं चलेगा पेपर कब हो गया। समझ आ रहा है? तो ऐसे लोगों से, ऐसी प्रजाति जितने आप आसपास रहे, दूर रहो। पेपर के बारे में आपको डिस्कस ही नहीं करना। पेपर के बारे में डिस्कस किससे करेंगे? आंसर शीट से सॉल्व करके बताएंगे, हो जाएगा। समझ आ रहा है? आपको अपने साथ क्या क्या लेके जाना है वो तो आपके माँ साहब स्कूल में बता देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, एडमिट कार्ड में आपको सब कुछ लिखा रहेगा, वो सब ले जाना। कभी भी अपने इन्विजिलेटर से बहस नहीं करना, बिकॉज इन्विजिलेटर इज द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम फॉर यू। राजा है वो उधर का। उससे बहस करके आपके 3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन उसके 3 घंटे बहुत सुखी बीतेंगे। क्योंकि इन्विजिलेटर का जो 3 घंटा होता है ना, बहुत बोरियत होता है, बस देखता रहता है लोगों को। अब एक उसको मिल गया जिससे वो बहस लड़े, उसको घूरेगा, तुम उसको घूरोगे, तुम चीटिंग भी नहीं कर पाओगे। करो भी मत, लेकिन कर भी नहीं पाओगे। यहां वहां देखोगे तुरंत बोलेगा ए बात नहीं करो, 1-2 बार बोलेगा, आपका दिमाग खराब होगा। तो 3 घंटे जिस माइंडसेट से आप आए थे ना, वो पेपर भी आप नहीं दे पाओगे। खुन्नस इसको जाके रूम के बाहर निकल के मारूंगा, कर कुछ नहीं पाओगे आप। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आपके मन में ये चीज होती है, इस एज में होता है, टीनेजर्स, समझ रहे हो? तो ये सब कुछ नहीं होगा। दूसरा, जब आप पेपर दोगे तो कई बार क्या होता है, व्हाइल राइटिंग द आंसर्स, आपको क्वेश्चन के आंसर कुछ समय तक लगेगा, मेरे से कुछ बनता ही नहीं है, सब वाइप आउट, जो भी पढ़ा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पहले से टेंशन थी और भी हो गई, पता नहीं। आप पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू करें, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, डायरेक्ट गो टू द लास्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व द पेपर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पेपर स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया, आपको स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन नहीं बने, समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन मत लेना, पीछे पलटाना, आपसे बनेगा। समझ में आ रहा? अब जिस क्वेश्चन में आप फंस गए हो, उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। ये 15 दिन में आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज की, लेकिन वहां पे आपको फंसना नहीं है। जस्ट एनसर्कल, जस्ट टिक मार देना हल्का सा कि भाई याद रहे ये क्वेश्चन मुझे बाद में करना है। अहेड जाते जाओ, स्पेस कभी मत छोड़ना। जब भी आप आंसर कॉपी में आंसर्स लिखते हो, कई बार क्या करते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 5 स्पेस छोड़ दिया, इतना करीब होगा, आधा पन्ना, 1 पन्ना छोड़ दिया और नेक्स्ट आगे चले गए। कभी ऐसी चीज मत करना। कई लोगों की कॉपी वाइल चेकिंग, जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हमको दिखती है, कई लोगों का पेज आधा पूरा खाली रह जाता है। उस बच्चे के दिमाग में है उसने क्वेश्चन किया है, लेकिन वो क्वेश्चन उसने नहीं किया है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें मत करना। तीसरा, अगर आपको वॉशरूम जाना है अथवा नहीं जाना है, 3 घंटे के टाइम पीरियड में वॉशरूम अक्सर लोगों को लगती भी है तो नहीं जाता है, रोक लेता, भाई पेपर देना है हमको, ठीक है 3 घंटे बाद चले जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा एग्जाम प्रेशर हो रहा है, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, सिंपली डू वन थिंग, मूव आउट ऑफ द क्लास। अब कैसे जाओगे? सर मैं आई गो टू वॉशरूम, मैम मैं आई गो टू वॉशरूम। आप जाओ, आपको नहीं जाना,
मतलब वॉशरूम नहीं जाना है, लेकिन आप जाओ रूम के बाहर जाके एक राउंड लगा के आ जाओ, वॉशरूम तक जाओ और आ जाओ। आप देखोगे आपका जो वो रूम का जो प्रेशर होता है ना, एग्जाम प्रेशर, वो प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा। आप आओगे, बहुत अच्छे से आंसर दे दोगे, जो आंसर आपको नहीं बन रहा था वो भी आप दे दोगे अगर आपने पढ़ा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ गया। इंपॉर्टेंट चीज एक और, अगर आपको तब भी लग रहा है कहीं, तो आप मुंह ऊपर करके बस आजू बाजू लोगों के चेहरे देख लेना। ऐसे लोग चेहरे बनाते हैं ना जैसे आइंस्टाइन बैठा हो आजू बाजू। अजीब अजीब टाइप के, मतलब वो ऐसा लगेगा कि क्या मतलब यही सब प्रतापी लोग यहीं बैठे हैं, भले किसी से कुछ नहीं बन रहा, वो ऐसा करते हैं, शो करते हैं, वो आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा प्रेशर आपका रिलीज होगा, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे। समझ आ रहा है? तीसरा, अभी जितने भी कहीं पे भी आसपास जो आपको बोलेंगे 10 दिन में आप टॉप मार लोगे, ऐसा कर लोगे, 33% से 80%, 33% से 90%, ये सब आपको बेवकूफ बनाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं होगा ये पढ़ के, और आपकी जो 10 दिन और जो बचे ना वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एकदम खत्म कर देंगे। पढ़ने से ही बनेगा, पढ़ना नहीं बनेगा, एक बात हमेशा याद रखो। और जब आपको पता है कि 365 दिन जो एक साल आपका निकल गया नहीं पढ़ा है, तो आखिरी के 15 दिन में कुछ नहीं कर लोगे। जस्ट आप एक चीज कर सकते हो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सिर्फ पास हो सकते हो। लेकिन अगर कोई आपसे बोल रहा है कि मैं आपको 90% दिला दूंगा आखिरी के 10 दिन में, ये करा दूंगा वो कराऊं, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। ठीक है, आपको बना रहा है, जो आपको पता चलेगा एग्जाम के बाद। 15 दिन तो आप झेल लोगे, लेकिन उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज करना। कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, अपनी चीजें हमेशा याद रखो, कुछ चीज लेके मत जाओ। ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाओ, पाउच भी अगर लेके जा रहे हो, पेन पाउच एंड ऑल, ट्रांसपेरेंट लेके जाओ। आप सिर्फ एक ही पेन यूज करोगे, दैट इज ब्लू पेन। नो नीड टू यूज अदर कलर पेन। पेंसिल आप यूज कर सकते हो, स्केल आप यूज करो। 3 चीज सफिशिएंट है आपको ले जाने के लिए। ठीक है, पेन, पेंसिल और स्केल, इरेजर, रबर, वो सब है ही ले जाना। लेकिन पेन सिर्फ ब्लू ले जाना, एक नहीं 3 ले जाओ, 2 ले जाओ, जितने ले जाना है ले जाओ, लेकिन सिर्फ ब्लू लेके जाओ। ठीक है, आपको हेडिंग डालनी है, आपको फ्रंट पेज के बबल्स फिल करने हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन से ही आप फिल करोगे। इन्विजिलेटर आपको नहीं भी बताता है तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ आ रहा है? डोंट यूज अदर कलर पेन एक्सेप्ट ब्लू पेन। सिर्फ आप कौन सा पेन यूज करोगे? ब्लू। खत्म। वाइल फिलिंग द बबल्स, जो आपकी ओएमआर शीट मिलेगी ना, उसमें जो गोले फिल करने के लिए होगा, वो फिल करते समय आपको थोड़ी भी तनिक भी प्रॉब्लम होती है, डायरेक्टली आप किससे पूछो? अपने इन्विजिलेटर से पूछो, खुद कुछ भी मत करो। समझ में आ रहा है? मल्टीपल स्कूल्स में आके स्कूल में 1-2 प्रैक्टिस करा दिए होंगे कि कैसे उसको फिल करना। नहीं किया तो मैं आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है, वैसे आपको फिल करना है। नो नीड टू डू एनीथिंग कि आप गलत सलत कुछ भी भर दिए, बाद में ओ कर रहे हो, कुछ नहीं होगा उससे। समझ में आ रहा है? अपने साथ कोई भी औजार लेके नहीं जाना कि आपने क्या किया, सर्कल एनसर्कल किया, एनसर्कल करने के बाद आपने थूक लिया और मिटाने लगे। ठीक है, पेपर पतला कर लिया, कहीं औजार से समझ रहे हो, मतलब उन आपका शार्पनर होता है, शार्पनर की वो ऊपर लगी होती, कई लोग उसको उखाड़ के ले मिटाए पड़े, कई ब्लेड रख के ले जाते। हाँ, कुछ नहीं करना यार। समझ में आ रहा है? आपको पहले से पता होना चाहिए कैसे करना है, बस यही करो। थूक तो कतई नहीं लगाना, वो पेपर पतला कर देगा। ठीक है, और यहां तो ठीक है, जब एग्जाम इन फ्यूचर कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना, थूक लगाओगे ना, तो आपकी कॉपी पहले ही अलग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये सारी चीज आपको करनी है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई भी कैसा भी डाउट है। ओएमआर शीट में गोला अगर बाहर चला गया तो सिंपल सी चीज है, आपके ऐसा सर्कल बना होता है, सर्कल फिल करने का तरीका बताता हूं। आप हमेशा सेंटर से सर्कल फिल करोगे, ये गोला फिल। समझ में आ रहा है? नेवर फिल सर्कल लाइक दिस। ये ऊपर से कभी फिल मत किया करो, तरीका बता रहा हूं। ठीक है, हमेशा सर्कल फिल करने का तरीका होता है अंदर से फिल करो। स्टार्टिंग के 15 मिनट जो आपको मिलेंगे, कॉपी आपको पहले मिल जाएगी, आप पहले ही उसको फिल करके रख लेना। एग्जाम के बाद आप ये एक्सक्यूज लेके मत आए कि टीचर ने 2-3 बार हमको टोका, साइन करवाने आए थे, इससे टाइम कुछ नहीं होता, मुश्किल से 5 मिनट लगता है। अगर वो टीचर आपसे पहले कराता है तो बहुत अच्छा, पेपर शुरू होने के बाद कराता है तो भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। 5 मिनट में आप क्या ही कर लोगे, 5 मिनट तो पेपर रिवाइज करने के लगता है। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, जो आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव याद रखना, कभी भी फॉर ग्रांट मत लेना। अब ये ऑब्जेक्टिव जब हम आंसर टिक करते हैं तो उसमें क्या चीज आपको ध्यान रखना, सुने। जब ऑब्जेक्टिव टिक करते हो 4 ऑप्शन होते हैं, वो चारों ऑप्शन लगभग बराबर होते हैं। अगर अच्छा लेवल का पेपर आया ना तो चारों आपको लगेंगे कि चारों सही है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो
सबसे पहले जो आंसर आपके दिमाग में आता है, जिसको आप मार्क कर देते हो आंसर शीट में, क्वेश्चन पेपर में मार्क कर देते हो कि ये सही है, 100% वो आंसर सही होता है। ठीक है, और जैसे ही आपने वो टिक किया किसमें, कॉपी में, अभी आंसर शीट में आप नहीं कर रहे हो एकदम से, कॉपी में जैसे ही आपने टिक किया, या कॉपी में तो आपको लिखने का होता है, देयर इज नो OMR, तो आप लिख दिए। उसके जस्ट 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, 2 ही मिनट बाद, एक बार पढ़ोगे टिक करोगे और 1 सेकेंड या 1 मिनट बाद ही आपको एक दूसरा आंसर दिमाग में आएगा। किसका आंसर, ए नहीं सी है। 99% बच्चे क्या करते हैं, ए काट के सी में टिक कर देते हैं। समझ में आ रहा, आपने भी किया होगा, अभी होम एग्जाम जितने भी होते हैं 99.9% है वो आंसर गलत है जो आपने दोबारा लगाया है। जो पहली बार आंसर लगाए थे ना वो 100% सही था, और जो दूसरी बार लगाए हो ना वो 99.9% गलत है। इसके बाद क्या करोगे, आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, ऐसे आपने सब कर लिया, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, लास्ट में रिवाइज करते हो, मतलब पूरा पेपर एक बार चेक करते हो। जब पूरा पेपर एक बार आप चेक करते हो, एट दैट टाइम सेम क्वेश्चन आप पढ़ोगे और आपको लगेगा इसका आंसर तो ए भी नहीं था, बी भी नहीं था, इसका आंसर तो डी है। और यहां पे 60% बच्चे क्या करते हैं, वो बी काट के डी लगा देते हैं। 100% वो आंसर गलत है। समझ में आ रहा है। और इसके बाद जब आप एग्जाम हॉल के बाहर निकलते हो ना, जब डिस्कस करते हो, यार सही बोल रहा हूं, इसका मैं पहले ए ही लगा रहा था भाई, मान मेरी बात, डी पता नहीं कैसे लगा दिया यार, लगा डी लग रहा था लेकिन ए लगाना था, ए ही लगा रहा था मैं लेकिन नहीं लगाया। उससे कुछ नहीं होगा, जो गया वो गया, चिड़िया चुग गई खेत ना, अब पछताएगा। तो हैव दिस इन माइंड। आपका जो एक छोटा दिमाग होता है ना, चैथी जिसे बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, पढ़े हो ना, आपके ब्रेन भी है तो उस ब्रेन में पढ़ा है, हाँ, हाइपोथैलेमस, वहां पे आपके आंसर्स बहुत सारे फीड होते हैं पहले से, जिसे आप कहते हो अनकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग कभी आपसे झूठ नहीं बोलता बेटा, दुनिया में हर कोई आपसे झूठ बोल सकता है, आपका दिमाग नहीं बोलता। मैं तो नहीं हूं इंसानों में। बस आप दिमाग को समझो। द फर्स्ट टाइम व्हेन योर आंसर कम्स फ्रॉम योर माइंड, डायरेक्टली आता है, आपने नहीं भी पढ़ा है, आपको लग रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपने कहीं सुना होगा और आपके दिमाग में वो आंसर बैठ गया है, और आपके दिमाग ने वो आंसर दिया है ना कि बी इज द आंसर, टेक इट, रिलाई इट एंड डोंट चेंज इट। समझ आ रहा है, वो आंसर आपका 110% सही होगा। समझ में आ रहा है। तो तुक्के जो होते हैं बहुत साइंटिफिक होते हैं, तुक्के ऐसे ही आते हैं। ठीक है, कभी कॉम्पिटेटिव में जब आप बात करोगे तब बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ तो आपको 20 ही आते हैं, तो कॉम्पिटेटिव जैसा है ही नहीं, सब फिक्स नहीं होता कि 5 इसके 5 इसके 5 इसके 5 इसके बराबर लगभग नहीं होते। तो यहाँ पे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, टॉपिक लिमिटेड है, उतने में ही आपको करना चाहिए। समझ आ रहा है। पेपर एक भी छोड़ना नहीं, मतलब क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं। अगर आपने कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ा तो आज भी, अभी 15 दिन बचे हैं, आपके पास कोई भी बुक हो, ठीक है, हर बुक में, हर सैंपल पेपर में बहुत सारे सैंपल पेपर्स आते हैं जिसमें समरी लिखी होती है, आपने खुद नहीं बनाई है तो अभी भी आपके समरीज हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 चैप्टर जो आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपसे नहीं पढ़े, उसकी समरी उठाओ, समरी को रीड करो, बहुत अच्छे से रीड करो, वो चैप्टर आपसे नहीं बनता, समरी बहुत अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, आपको ये पता है दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच चैप्टर, किस चैप्टर को बिलोंग करता है आपको पता है। आप सिंपल सी चीज, एक चीज करके आना, उस आंसर में, उसका जब आंसर लिखोगे तो आप उसकी समरी का कुछ पार्ट लिख देना, 2 पैरा लिख देना। आप देखेंगे 3 नंबर जहां आप छोड़ रहे थे, वहां 3 में से मिनिमम 1.5 नंबर, मिनिमम 2 नंबर आपको मिलेंगे। समझ में आ रहा है कैसे, जस्ट आपने क्या लिखी, समरी। अब ऐसा मत करना यार, एक चैप्टर के 3 क्वेश्चन आ गए, तीनों में समरी लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब आप ये करेंगे और ये जब आंसर आप लिखते हैं तो ये तुक्का वाले होते हैं, तो ये आंसर आप कैसे लिखेंगे, इन पैराग्राफ। समझ में आ रहा है। पैराग्राफ में आपको कौन से आंसर लिखना है, और नंबर लेने के लिए जो आपने पढ़ा उसमें पॉइंट में आंसर लिखना है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। डू नॉट राइट एनीथिंग लाइक अपना नाम तो ये सब तो लिखने नहीं है, मुझे पास कर दो, ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी कॉपीज मिलती है, गाने लिख देते हैं। कई आपके जो बुजुर्ग लोग होंगे क्या बोलेंगे, हमने बीच में गाना लिख दिया, ठीक है, ताथैया ताथैया ओ, ठीक है, नो नीड टू राइट। कई लोग हनुमान चालीसा लिख देते हैं, कई लोग नर्मदा अष्टक लिख देते हैं। कुछ भी मत लिखना भाई, कभी भी मत लिखना। इसमें जो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करता है ना, कतई नंबर नहीं देगा। ठीक है, यहां तो आपका नंबर बिल्कुल कटेगा ही। दूसरा, जब हम मैथ्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, डू राइट फॉर्मुलेज। समझ आ रहा है। और तीसरी चीज हमेशा याद रखना, जब आप पेपर दे रहे होते हैं ना, जब आपका पेपर चेक हो रहा होता है, एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक कर रहा होता है, वो एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा पास हो। मेरा बच्चा से मतलब मेरे पास जो कॉपीज आई हैं, ये सारी कॉपीज पास होने वाली होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई कभी नहीं चाहता कि आप फेल हो। सीबीएसई हमेशा चाहता है कि जितने ज्यादा पास हो सके उतना अच्छा है।
क्यों? जितने ज्यादा बच्चे फेल होंगे बदनामी किसकी होगी एट द एंड? सीबीएसई की ना। तुम चाहोगे बदनामी करवाओ अपनी? नहीं। तो हमेशा पेपर चेक किसके फेवर में होता है? तुम्हारे। जब भी आप आंसर लिखते हो इस तरीके से लिखो, सामने वाले से कुछ नहीं आता, गधा है। और सामने वाले जब कुछ नहीं आता तो उसको कैसे बताना है? फ्रॉम द बेसिक। वैसे लिखो आंसर, अच्छा जाएगा। राइटिंग अच्छी लिखना है, ये सारी चीजें करना। आफ्टर एवरी क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से लगाना, उसके नीचे आंसर नंबर अच्छे से लिखना। क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सपोज क्वेश्चन नंबर 3, आंसर 3, बहुत अच्छे से 3 मेंशन कर दिया। यहां नहीं समझ में आ रहा, यहां तो समझ में आएगा। आंसर लिखा, आंसर लिखने के बाद आपने बकायदा पेंसिल से लाइन खींची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर है सॉल्यूशन 4। फिर स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है उस पॉइंट में, एक पॉइंट आपने लिखा है, उस पॉइंट में 2 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेंसिल डायरेक्टली लाइन बना दो। बहुत लेंदी पेपर, आपका टाइम नहीं था पेंसिल से बनाने का, पेन से ही उसके नीचे लाइन बना दो। लेकिन ऐसे बनाना कि लाइन से वो कटे ना, पता चलो कटा दिखने लगे। समझ आ रहा है? कभी भी अपने आंसर शीट में गोदा गादी ऐसे लोग काटते हैं, कोई बकायदा ऐसे काट काट के जाता है। नो नीड टू कट इट लाइक दिस, सिंपली स्क्रैच। नहीं बना? समझ आ रहा है? पक्का? आखिरी की 2 लाइन बचती हैं। सपोज ये पेपर आपकी कॉपी है, इधर पे आपका एक आंसर खत्म हुआ, सिर्फ लास्ट की 3 पेज बचे हैं। आपने कभी अपनी कॉपी में इतनी कंजूसी नहीं की, वहां कंजूसी करने की बात बिल्कुल नहीं है। ये आखिरी की 3 लाइन में लाइन खींचो, यहाँ ज्यादा सा है तो पीटीओ लिख दो, एरो बना दो, कुछ मत लिखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट नया क्वेश्चन स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है? कई लोग को तो यहाँ आखिरी लिखा होता है, यहाँ लिखते हो बिलो डायग्राम, बिलो है ही नहीं, कहाँ बिलो डायग्राम? नेक्स्ट पेज में नया लिखो ना अच्छे से। समझ आ रहा है? तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।